हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विभिन्न तरह का कानून, विभिन्न तरह के नियम और जो जुडिशरी सबके तैयारी करने वाले हैं या लॉ एग्जामिनेशन सबको तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं। आज का वीडियो हमारा पैदल चलने के अधिकार के ऊपर है। हम देख रहे हैं कि आए दिन पैदल जो चलने वाले पदयात्री हैं वो हताहत हो रहे हैं, उनके जान माल की सुरक्षा नहीं है और एक्सीडेंट में उनके मारे जाने की खबर मिलती है कि कैसे वो हताहत हो जाते हैं। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस दायर हुआ। मनियार इलियास बनाम PI अप्पन। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जून 2026 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए फुटपाथ पर सुरक्षित पैदल चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। पैदल चलने का अधिकार का अर्थ नागरिकों को सड़कों पर सुरक्षित, बिना किसी बाधा और अतिक्रमण मुक्त फुटपाथ पर चलने का कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि देश में जहां भी सड़क हो वहां पैदल चलने वालों के लिए अलग और अतिक्रमण मुक्त जगह सुनिश्चित की जाए। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज से कहा, संबंधित अधिकारियों को 2 हफ्ते के अंदर निर्देश दें कि पैदल चलने वाले के लिए तय जगह पर अतिक्रमण न हो और उसे मोटर वाहनों की लेन से अलग रखा जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। पीठ ने कहा कि बड़े निवेश या नए निर्माण का इंतजार मत कीजिए। जहां सड़क है वहां पैदल चलने वालों के लिए जगह तय कीजिए। जरूरत पड़े तो रस्सी लगाकर उसे अलग कर दीजिए, लेकिन उस पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पैदल यात्रियों का भरोसा होना चाहिए कि यह जगह उनके लिए है और वहां चलते समय उन्हें वाहनों से खतरा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि 19 जून के अपने फैसले में कहा था कि फुटपाथ पर चलना नागरिक का मौलिक अधिकार है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)D के तहत आवागमन की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। यदि सड़क है तो संबंधित एजेंसियों का दायित्व है कि वह पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित और सुव्यवस्थित फुटपाथ का पैदल मार्ग उपलब्ध कराए। कोर्ट ने 19 जून के फैसले में कहा था कि जहां सड़क है वहां पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित और चिन्हित फुटपाथ या पैदल मार्ग उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में सड़क हादसों में 1,77,175 लोगों की मौत हुई, जिसमें 36,526 पैदल यात्री थे। यानी 2024 में सड़क हादसों में जान गंवाने वाला हर 5वां व्यक्ति पैदल यात्री था। हालांकि यह आंकड़ा सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों का है। अब सोच लीजिए कि स्थिति कितनी गंभीर है। तो इसी के तहत मनियार इलियास बनाम PI अप्पन मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए फुटपाथ पर सुरक्षित पैदल चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)D देश में जो कि प्रोवाइड करता है कि देश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, और अनुच्छेद 21 जिसके तहत ये प्रोविजन है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के तहत एक मौलिक अधिकार माना गया है। वाहनों पर पैदल यात्रियों की प्राथमिकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सड़कों पर चलने का पहला अधिकार पैदल यात्रियों का है। मोटर वाहनों का अधिकार फुटपाथ पर पैदल चलने वालों के अधिकार के बाद आता है। स्थानीय निकायों और शहरी विकास प्राधिकरणों के लिए यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है कि वे जहां भी सड़क बनाएं वहां सुरक्षित और अतिक्रमण मुक्त फुटपाथ का निर्माण और रखरखाव करें। सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम की आलोचना करते हुए कहा कि वह गाड़ियों पर केंद्रित है, इंसानों पर नहीं। इसीलिए केंद्र सरकार को पैदल यात्रियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए एक अलग कानून और रेगुलेटरी बॉडी बनाने का निर्देश दिया गया है। भारत में सड़क हादसों में जान गंवाने वाले पैदल यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि सड़कों पर फुटपाथ या तो गायब थे या उन पर अतिक्रमण था। शहरों में फुटपाथों पर दुकानों, रेहड़ियों या गाड़ियों की पार्किंग के कारण पैदल चलने वालों को जान जोखिम में डालकर मुख्य सड़क पर चलना पड़ता है। इस फैसले के बाद
अब यदि किसी क्षेत्र में फुटपाथ नहीं है या उस पर अवैध कब्जा है तो नागरिक इसके लिए इसके खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो ये जो मामला है मनियार इलियास बनाम पी अय्यप्पन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है और पैदल यात्रियों के लिए, साथ ही जो भारत के जो नागरिक हैं उनका जो मौलिक अधिकार के रूप में इसको शामिल किया गया। तो ये संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 21 का, यह जीवन के अधिकार से संबंधित है। जीवन जीने के अधिकार में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन शामिल है। जब किसी व्यक्ति को फुटपाथ न होने के कारण मुख्य सड़क पर जान जोखिम में डालकर चलना पड़ता है तो यह उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। और बात करें अगर 19(1)D का, यानी कि अनुच्छेद 19(1)D का, जो स्वतंत्र आवागमन से संबंधित है, यह प्रोवाइड करता है, इसके प्रावधान के तहत भारत के किसी भी हिस्से में निर्बाध और सुरक्षित रूप से घूमने की आज़ादी है। सड़क विकास का नया सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बहुत क्लियर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि भविष्य में बनने वाले सभी नई सड़कों और शहरी बुनियादी ढांचों के डिजाइन में पैदल यात्री प्रथम नीति अनिवार्य होगी। फुटपाथ को सड़क का एक ऐच्छिक हिस्सा नहीं बल्कि अनिवार्य अंग माना गया है। नागरिकों के पास कानूनी विकल्प अब उपलब्ध हो गया है। यदि किसी के इलाके में फुटपाथ गायब है, क्षतिग्रस्त है या उस पर अवैध कब्जा या पार्किंग है तो ऐसे नागरिक जिन्हें इससे कठिनाई हो रही है या मतलब वो कठिनाई को देखते हुए कि कोई संबंधित नागरिक अब सीधे उच्च न्यायालय में जनहित याचिका या रिट याचिका दायर करके स्थानीय निकायों या कार्रवाई के लिए बाध्य कर सकते हैं। इसमें कहीं भी आप याचिका दायर कर सकते हैं, मतलब उच्च न्यायालय में, संबंधित उच्च न्यायालय में, और इस पर कार्रवाई की पूरी उम्मीद है। अगर आप देख रहे हैं कि कहीं पर पैदल यात्रियों के अधिकार का अतिक्रमण हो रहा है तो स्वयंसेवी संगठन या मतलब संबंधित नागरिक या जो संबंधित नहीं भी हैं लेकिन उनको दिखाई दे रहा है कि इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए तो PIL भी दाखिल किया जा सकता है, यानी कि जनहित याचिका। और जनहित याचिका में पूरे जो जनता का अधिकार है वो शामिल होता है। तो स्थानीय नगर निगमों और पुलिस प्रशासनों को फुटपाथ से दुकानों, रेहड़ियां और अवैध पार्किंग हटाने का नियमित अभियान चलाना होगा। यदि फुटपाथ की कमी या उस पर अतिक्रमण के कारण दुर्घटना होती है तो संबंधित अधिकारियों को लापरवाही का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। शहरी विकास निकायों को अपने बजट का एक निश्चित हिस्सा केवल पैदल यात्रियों के बुनियादी ढांचे जैसे फुटपाथ, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, ओवरब्रिज या जेब्रा क्रॉसिंग पर खर्च करना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फुटपाथ रैंप व्हीलचेयर के अनुकूल होने चाहिए जिससे दिव्यांग और बुजुर्ग नागरिक भी निर्बाध रूप से चल सके। और इसके लिए जो शिकायत की बात है वो नगर पालिका के पोर्टल पर भी किया जा सकता है। शहर के MCD, BMC, BBMP आदि की आधिकारिक वेबसाइट या उनके मोबाइल पर पब्लिक ग्रीवांसेज या एंटी इंक्रोचमेंट सेक्शन में फोटो और लोकेशन डाल करके शिकायत की जा सकती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।